में आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीडी पब्लिकेशन की बुक और इसमें पढ़ेंगे हम भारतीय संचार और व्यवस्था। ये हम लोगों ने वाला है टेस्ट नंबर 14 ठीक है। रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ था। रेडियो का प्रसारण कब आरंभ हुआ था? 1927 में आरंभ हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ था और बाद में सन 1957 में आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार सेवा 1837 में आरंभ हुआ था। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ था, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। मनी ऑर्डर सेवा 1980 में आरंभ हुआ था। कब? मनी ऑर्डर 1980 में आरंभ हुआ था। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज के नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई थी। पिन कोड। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई थी। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ, पिन कोड से मुझे याद आया कि मैं एक बार चलाने वाला था, पता नहीं करूँ तो क्या है क्यों नहीं। ठीक है। डाक जीवन बीमा का आरंभ 1884 में हुआ था। रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता के डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 1882 में कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 1881 से 1882 में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पूरी थी। उद्घोषिका मतलब जो बोलती हैं। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था, जिसके संस्थापक J.A. हिक्की थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्ग का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसमें संस्थापक पंडित युगल किशोर शुक्ला थे। कौन थे? युगल किशोर शुक्ला जी थे। 18 मई 1888 को राष्ट्रीय चैनल शुरू किया गया। भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत 18 सितंबर 1969 में से दिल्ली को की गई थी। 1882 में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण का आरंभ हुआ था। डायरेक्ट टू होम डायरेक्ट टू होम की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। MTNL अप्रैल 1986 को इंटरनेट हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुआ था। सेलुलर फोन की सेवा 1995 में आरंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर और लखनऊ के मध्य हुई थी। STD सेवा का आरंभ कानपुर से लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा का पूरे देश में 20 जनवरी 2011 को उपलब्ध हो गई, जिसमें प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई थी। भारत की सबसे बड़ी संचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 को हुई थी। नेक्स्ट है रेलवे सम्मान अध्ययन। जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग हमारे भारत में उद्योग हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। बड़े पैमाने पर यह लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेद टाटा द्वारा साक्षी झारखंड में और स्वर्ण रेखा नदी घाटी में किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला ओडिशा की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी।
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई दुर्गापुर राउरकेले की कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय भिलाई दुर्गापुर राउरकेले कारखानों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1956 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालिक बिहार अब झारखंड में बोकारो पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालिक बिहार अब झारखंड के बोकारो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। कहां पे? फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया था, जो असफल रहा। सर्वाधिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के सिरसा में स्थापित किया गया था। सिरसा में स्थापित किया गया था जूट का कारखाना, कोलकाता के सिरसा में स्थापित कर दिया गया था। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है जूट को। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का कानपुर को आ गया भाई कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में की गई थी। तेल और प्राकृतिक गैस नियमन ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिल्म जगत। क्या पढ़ेंगे? फिल्म जगत। फिल्म जगत में हम कूद जाते हैं, वैसे हम तो फिल्म जगत में कूदे ही रहते हैं हमेशा। आइए चलते हैं फिल्म जगत। प्रथम बार फिल्म मूक फिल्म 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र थी। मूक फिल्म थी, बस प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आरामाला 1931 में आलम आरा 1931 में बनी, जिसका अभिनेत्री जुबिदा बेगम तथा निर्माता आदर्शरी ईरानी थे। अगर बात की जाती है कि भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता महिला फातिमा बेबी बुलबुल ए परिस्तान 1926 में। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम बुलबुल ए परिस्तान 1926 में थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम और रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कपाल कुटला था। पहली सिनेमा स्कोपो फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल थी। 70 mm में बनी पहली फिल्म भारतीय फिल्म शोले है। 70 mm में बनी। विदेश में प्रदर्शित प्रथम फिल्म भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म का जनक कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया, जो 12.5% था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 को मुंबई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954। गीतकार प्रदीप, वास्तविक का नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक और गौरव फिरोज शाह मिस्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त और वास्तविक नाम फातिमा एशिया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 के सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरिक 1969 तथा प्रथम गीतकार
मजरूह सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोपरि सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1969 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया फिल्म गांधी थी। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल राव जी थे। भारत के प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी की, जिसके निर्देशन रिचर्ड एटनबरो थे। गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। बेन किंग्सले ने निभाई थी गांधी की भूमिका। अब यहां से हम देखेंगे टेस्ट पेपर 14। तो भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1886 में हुई थी स्पीड पोस्ट की शुरुआत, 1886 में। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की स्थापना से लगाया था? जर्मनी के राउरकेला। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी जी को प्रदान किया था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहां पर स्थापित किया था? आपका डिगबोई में स्थापित किया गया था। कहां पर? डिगबोई में। भारत की पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर और लखनऊ के बीच कब शुरू हुई थी? एसटीडी सेवा पहली बार शुरू हुई थी 1960 में। भारत का बोस्टन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन मैनचेस्टर कहा जाता है आपका अहमदाबाद को। उत्तर भारत का कानपुर को। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? रिचर्ड एटनबरो ने निभाई थी। सॉरी, माफ कीजिएगा, रिचर्ड एटनबरो नहीं थे। एक मिनट, ये तो निर्देशक थे। एक मिनट, ये निर्देशक थे भाई, बेन किंग्सले थे। बेन किंग्सले थे इनका नाम था, किंग्सले। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना किया गया था? भिलाई की अगर बात की जाए तो भिलाई वाला आपका हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिनकी राज्यसभा द्वारा चुना गया था? पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। अगर बात किया जाए भारत में डाक सेवा की कुल कितने जोन में विभाजित किया गया? भारत में डाक सेवा को कुल 8 जोन में विभाजित किया है। कितने जोन? 8 जोन में डाक सेवा को विभाजित किया। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की थी? ऑल इंडिया की थी 1936 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी में प्रकाशित प्रथम प्रकाशन रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप है। रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप है। भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक जो माना जाता है, किसे माना जाता है? वो दादा साहब फाल्के। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1929 में। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना आपका स्थापित किया गया था कोलकाता में। भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? आप कहते हैं जे थे। सफेद सोना के नाम से जाना था। सफेद सोना के नाम से किसे जानते हैं? कपास को जानते हैं सफेद सोना के नाम से। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। हिंदी पत्रिका उद्दंड मार्तर के संस्थापक कौन थे? उद्दंड मार्तर के संस्थापक कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ला। पंडित युगल किशोर शुक्ला। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? भाई हैंग कर गया। मैं ये खत्म कर चुका था, शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? अगर बात किया जाए गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? क्या था इनका? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। ठीक है, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। भारतीय सिनेमा के जनक किसे? दादा साहब फाल्के जी को मानते हैं। किसे? दादा साहब फाल्के जी को मानते हैं। भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1929 में। भारतीय फिल्म प्रथम मूक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र थी। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? सूती वस्त्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? कोलकाता में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जे हिक्की थे। सफेद सोना के नाम से जानते हैं। सफेद सोना के नाम से किसको जानते हैं? सफेद सोना के नाम हम लोग कपास को कहते हैं।
भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में हुई थी। इंद्री पत्रिका उद्दंड महातम के संस्थापक कौन थे? उद्दंड महातम के संस्थापक कौन थे? आपका पंडित युगल किशोर। सूती वस्त्र का राज्यों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस नियम ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत रे थे। अगर भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में हुई थी पिन कोड की शुरुआत। सोने का रेशा किसे कहते हैं? सोने का रेशा किसे कहते हैं? ये रिपीट कर चुका था, शायद रुक गया। जूट को कहते हैं सोने का रेशा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा था। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? भानुमति है। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 में हुई थी। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 में हुई थी। भारत में सेलुलर फोन की सेवा 1995 में शुरू हुई थी। भारत में सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में हुई थी। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू किया गया? मनी ऑर्डर सेवा 1880 में। प्रसार भारती गठन कब किया था? 1997 में। 1997 में। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1854 में। नेपानगर मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए नेपानगर मध्य प्रदेश। 1931 में बनी प्रथम भारतीय फिल्म आलम आरा थी। तो यहाँ पे हम लोग खत्म होता है।